हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल जेहू वॉरियर्स में स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, हम एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी को देखते हुए हम न्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आप सब लोग ज़रूर देखें वीडियो को। अगले क्वेश्चन को दिया गया है, जैसा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो हम जानते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। हम ये जानते हैं आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ए ऑप्शन सही होगा। अब इसी में हम और कुछ देखते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर को हम सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं। तो विभव मापी होती है ना, विभव मापी को ही हम आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। तो विभव मापी को हम आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। ये बात भी याद करने योग्य है। चलो अगले, अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कह दिया जाए तो ठीक है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना, शून्य होता है। और इसी में आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। इसी में जैसा कि आदर्श वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते थे, वैसा इसी में दूसरे में है। आदर्श आमीटर को हम सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, जो आदर्श आमीटर होती है ना, उससे हम विद्युत धारा मापते हैं, मतलब करंट मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो इसमें बात की जाए तो ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2 नंबर, बी ऑप्शन होगा। अब इसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज बताता हूँ। जो है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम होता है, प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है, तृतीय नियम। जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है ना, वो हमें ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को आंतरिक ऊर्जा से परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब जो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम होता है ना, वो ताप को परिभाषित करता है। अब और सुन लीजिए, इसी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, ये जान लीजिए। डेल्टा थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ये होता है आंतरिक ऊर्जा, ये होता है कार्य, ये होता है आंतरिक ऊर्जा, ये होता है ऊर्जा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। दिया गया है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश फोटॉन से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, 3 ऑप्शन। ठीक है, अब जो फोटॉन होता है ना, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। फोटॉन उदासीन होता है, जो होता है फोटॉन विद्युत उदासीन होता है। ठीक, फोटॉन विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को विक्षेपित नहीं कर सकता है। मतलब ये जो है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को विक्षेपित नहीं कर सकता है, मतलब इधर से उधर काट नहीं सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटॉन का विराम द्रव्यमान जो होता है ना, शून्य होता है। इसी में है, फोटॉन के बारे में बता रहा हूँ मैं कि फोटॉन क्या क्या है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है, फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? ई इक्वल टू होता है एच म्यू, म्यू इक्वल टू होता है सी अपान लैम्डा। ठीक ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो हम जानते हैं कि इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ये रटने योग्य क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5वां नंबर कह रहा है कि
टेल्यूग्राह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हम जानते हैं टेल्यूग्राह का उपयोग अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए किया जाता है। टेल्यूग्राह का उपयोग अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए टेल्यूग्राह का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो हम जानते हैं कि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य, विवोर से देखो, इसको हम विवोर से देखते हैं, VIBGYOR, विगोर। तो ये होता है तरंग लैम्डा। लैम्डा लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। ओ वायलेट के लिए सबसे कम, वायलेट के लिए सबसे कम होता है, वायलेट के लिए सबसे कम होता है, और रेड के लिए सबसे अधिक होता है। समझ गए? तो इसका राइट आंसर होगा पांचवे का 60वां नंबर है। 60वें का राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, वायलेट की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सा बल है? ध्यान दीजिए, कह रहा वह कौन सा बल है जिसके कारण धरती से केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है कि अगर हम 11.2 किलोमीटर से किसी वस्तु को आकाश में फेंक दें, वो वापस पृथ्वी पर लौट के ना आए, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आकर्षण कर लेती है अपनी वस्तु अपनी तरफ। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे हम। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, प्रकृति में पाया जाने वाला बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बलतम फोर्स होता है। इसको हम ध्यान देंगे NEWG से। देखो NEWG से, ये होता है न्यूट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वेव फोर्स, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो N होता है सबसे ज़्यादा होता है, न्यूक्लिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां नंबर दिया गया है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर की बात की जाए तो ध्वनि का तारतम्य होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, इसी में दिया गया है, द्रव में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? जो द्रव होते हैं उसमें चुंबकत्व का कारण होता है द्रव। 19 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आया? ठीक है ना, द्रव में चुंबकत्व का कारण इसी में देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की, अरे यार क्या हो गया, ठीक है, अरे आजा, ठीक है, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की वार्तुल गति। ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। 10 नंबर, एक अंतरिक्ष पृथ्वी को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? एक अंतरिक्ष यात्री को, ठीक, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, काला। 4 नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आ गया है, पृथ्वी पर एक चलती एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण रुक सकती है? तो होता है घूर्णन बल। ठीक है, यहीं पर हमें समाप्ति दीजिए और आगे के क्वेश्चन अगले सीरीज में होंगे। देखते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए, PDF बड़े क्वेश्चन हैं। PDF इसी के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी।